नंबर 13 देखिए, कह रहा है चित्र में एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है और विकर्ण एसी जो है ना, एसी एंगल सी और ए का संधिभाजक है, यानी सी और ए को दो बराबर भागों में बांटा है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो साबित करना है कि ए बी बराबर होगा ए डी, ए बी बराबर होगा ए डी, दिख रहे हैं संगत भुजाएं ही दिख रही है ना, और ये सी बी बराबर होगा सी डी, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। पहले ये कह रहा है ना कि एबीसीडी क्या है, आपका एक चतुर्भुज है ना, और कह रहा है कि विकर्ण विकर्ण ए सी एंगल सी तथा एंगल ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या साबित करना है इसमें, देखिए तो ए बी बराबर ए डी और सी बी बराबर सी डी, सी बी बराबर सी डी, ये दिखाना है। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से जैसे अभी बनाए थे 12 नंबर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों को सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी जो होगा ना, बी ए सी बराबर होगा एंगल डी ए सी के, और है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी जो है ना, ए सी एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ गए ना, तो ये समद्विभाजक होने के कारण उसके कोणों को दो बराबर भागों में बांट दे रहा। उसी तरह अगर आप AC बराबर AC लिखें तो AC जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी ये संगत उभयनिष्ठ है। क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। समझ गए ना। चलिए अब तीसरा पद क्या हो जाएगा कि एंगल BCA ये वाला इसके बराबर होगा DCA के बराबर एंगल DCA। कैसे हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि AC जो है ना एंगल C का भी तो समद्विभाजक है, एंगल C का समद्विभाजक है, इसलिए ये भी बराबर हो जा रहा है। समझ रहे हैं बात को। चलिए जब तीन को चीज बराबर हो गया, देख लीजिए ध्यान से कि ये कोण है और ये भुजा है, तो कोण बनाने वाली जो भुजा है उसी को सिर्फ लिया गया है ना, यानी कि ये किस पे है, साइड एंगल साइड पे है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के साइड एंगल साइड से। समझ गए ना। तो ये ध्यान देना होता है क्यों, कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे। तो जब ये बराबर हो गया तो आप AB बराबर तो AD लिख ही सकते हैं और CB बराबर भी CD लिख सकते हैं, ये दोनों हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये CPCT से होता है। समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया, तो लिख सकते हैं ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।